नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हमें प्रश्न लेकर आए हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्नों के आसपास रहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो में आपको ज़रूर बताना है, ये कॉमेंट में डालकर कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आज। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो उत्तर देने का प्रयास भी करें कि कितना आपकी तैयारी हो चुकी है। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, रचनाओं का कालक्रम। ये साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। बाकी तीनों हैं अकारा आदि क्रम, लेखकों का कालक्रम, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हुए नजर आते हैं, तो देख लें, इनको ध्यान से दें इन पर। अगला है, शब्द अनुशासन के लेखक कौन है। शब्दानुशासन के लेखक का नाम बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा हेमचंद्र। खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक बारी किसकी रचना है। तो जी ये रचना है अमीर खुसरो की। सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य इसमें रहेगा हमारा प्रेम निरूपण। रीतिमुक्त कवि नहीं है। रीतिमुक्त कवि नहीं है। देखिए, घनानंद बोधा ठाकुर ये रीतिमुक्त हैं, जसवंत सिंह रीतिमुक्त कवि नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं। तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, हलावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। हलावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो इसका आंसर रहेगा हरिवंश राय बच्चन जी। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नयनों पर पग धर धर। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नयनों पर पग धर धर। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ये कहा है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप। हिंदी का व्यवहारिक रूप। अगला प्रश्न हमारा है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या बतानी है कितनी है। तो ये रहेगी 33। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिंदा। कविवचन सुधा के संपादक कौन है। कविवचन सुधा के संपादक कौन हैं। तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष बताना है। नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशन वर्ष है 1893 ईस्वी। शिवशंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं। शिवशंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं। बाल मुकुंद गुप्त। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के निबंध के लेखक कौन हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक का नाम बताना है। तो इसमें रहेगा इसका उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। ये पंक्ति प्रसाद के किस नाटक की है। तो ये पंक्ति रहेगी सकंदगुप्त नाटक में से ली गई है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। अर्धस्वर बताना है कि कौन सा है। तो यह और वह को अर्धस्वर की श्रेणी में माना जाता है। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा जो बिहारी हिंदी है, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी तीनों की तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप है। तो ये क्या होता है, वर्ण होता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा इसमें प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा हिंदी उर्दू मिश्रित। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिमी हिंदी वर्ग की कौन सी बोली नहीं है? तो वो है छत्तीसगढ़ी। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है, कितनी भाषाओं को मान्यता दे दी गई है, स्वीकृति मिली हुई है? तो ये रहेगा हमारा उत्तर 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो ये इसका उत्तर रहेगा स्वनिम विज्ञान से है ग्रिम नियम का संबंध। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से माना जाता है? तो इसमें रहेगा हमारा आंसर रसमंजरी से। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? आनंद कादम्बनी के संस्थापक का नाम बताना है। तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संस्थापक हैं। दीदी पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ठाकुर श्रीनाथ सिंह। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? कुंवर नारायण की रचना का नाम है बादशरवा के बहाने। लड़ाई के नाटककार का नाम बताना है। लड़ाई जो नाटक है इसके नाटककार का नाम क्या है? तो इसका रहेगा उत्तर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौवे और काला पानी के कहानी के कहानीकार कौन है? कौवे और काला पानी एक कहानी है, और ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी है निर्मल वर्मा की। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो ये कथन है पंडित जगन्नाथ जी का। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो वो हैं सत साहेब। कब को टेरत दीन हवे होत न श्याम सहाय, तुम हो लागे जगत गुरु जग नायक जग बाय। इस दोहे के कवि कौन है? तो इसका उत्तर रहेगा शिकायत करता है। इस दोहे में कवि क्या कर रहा है? शिकायत करना है। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक का नाम बताना है। तो इन पंक्तियों के लेखक हैं नागार्जुन जी। सबंगी रचना किसकी है? सबंगी रचना किसकी है? तो ये है रजब जी की। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हमारा मद्रास में। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो ये किया था हिंदुस्तानी अकादमी ने। शेष स्मृतियाँ के लेखक का नाम बताना है। तो शेष स्मृतियों के लेखक हैं रघुवीर सहाय। इस तरह से साथियों ये हमारे 40 प्रश्नों के आसपास हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।